फ्रॉन्स और ब्रेजा को आप कह सकते हो डिफरेंट सेगमेंट की, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि कौन सी परचेज की जाए, क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में दोनों गाड़ियां आ जाती हैं। फ्रॉन्क्स जहां 7.5 लाख से 13 लाख के बीच के सारे वेरिएंट दे देता है, वहीं पर ब्रेजा 8,20,000 से 14 लाख के बीच में सारे वेरिएंट देता है। और दोनों में सिर्फ डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 80,000 से 1 लाख के बीच है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन लोगों को होती है जिनका बजट 10 लाख है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की लुक्स की। दोनों गाड़ियों की लुक्स जो है ना वो बहुत प्रॉमिसिंग है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो कि दोनों गाड़ियों की लुक्स कौन सी अच्छी लगती है, ऑल्दो ये सब्जेक्टिव है, जो मुझे अच्छी लग सकती है वो आपको अच्छी नहीं लग सकती, फिर भी मुझे इन दोनों गाड़ियों में से फ्रॉन्क्स की लुक बहुत ही बढ़िया लगती है। उसको आप आगे से देखो, पीछे से देखो, साइड से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आपको एग्जैक्ट एक ही फील देगी और वो भी एक न्यू लुक का, मतलब एक फ्रेश फील देगी। वहीं पर ब्रेजा की जो लुक है ना, अब आज की डेट में आप कह सकते हो कि वो आउटडेटेड हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी रियल लुक का ना वो नेक्स्ट लेवल की लुक है भाई। रियल लुक में उसका कोई अभी तक तोड़ आया ही नहीं। फिर भी अगर ओवरऑल अगर पैकेज देखो कि अगर अब मेरे से पूछा जाए ठीक है कि लुक्स कौन सी अच्छी लगती है, तो पर्सनली मैं फ्रॉन्क्स पे जाऊंगा। लेकिन आप कमेंट करके बताना कि इन दोनों गाड़ियों में किसकी लुक्स आपको अच्छी लग रही। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी है फ्रॉन्क्स और ब्रेजा बनी है ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे। जो फ्रॉन्क्स बनी है हार्टेक प्लेटफॉर्म पे उसको इंडिया में अच्छा नहीं माना जाता, ग्लोबल सी सबको मालूम ही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ब्रेजा के जो डोर पैनल है, चाहे वो आपके फ्रंट डोर हो, रियर डोर हो, आपका बोनेट है, एक सॉलिडनेस फील कराता है। वहीं फ्रॉन्क्स को अगर आप देखोगे ना, अगर आप फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। यहां मैं 100% ब्रेजा के साथ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। तो ब्रेजा की जो लेंथ है वो है 3995 mm, फ्रॉन्क्स की जो लेंथ है 3995 mm, मतलब कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। ब्रेजा की जो विड्थ है वो है 1790, फ्रॉन्क्स की 1765। यहाँ पे विड्थ में ब्रेजा को थोड़ा सा एज है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी यहाँ पर ज्यादा हो गई है। हाइट की बात की जाए तो ब्रेजा को मिलता है 1685 mm की हाइट, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्रॉन्क्स के मुकाबले में। फ्रॉन्क्स की हाइट है 1550। इसकी वजह से गाड़ी जो है ब्रेजा जो है आपको बहुत ऊंची भी लगेगी और अंदर अगर आप बैठोगे तो बड़ी भी लगेगी। व्हील बेस की बात की जाए तो ब्रेजा में 2500 mm का व्हील बेस है, फ्रॉन्क्स में 2520 का है। अब यहाँ पे जो एज चला जाता है वो फ्रॉन्क्स को चला जाता है। अब व्हील बेस से कहाँ कंफर्ट इंक्रीज होगा आपके लिए, तो जो आपका लेग रूम है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको फ्रॉन्क्स में। उसके बाद बूट स्पेस की बात की जाए तो 328 लीटर का बूट स्पेस है और 308 का फ्रॉन्क्स में है। तो मतलब कि बूट स्पेस में भी ब्रेजा में ज्यादा स्पेस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से फ्रॉन्क्स को कहा जा रहा है कि ये एसयूवी सेगमेंट में आती है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। तो फ्रॉन्क्स के साथ आता है ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का, जो हैचबैक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि एसयूवी के मुकाबले में बहुत ज्यादा ही कम है। तो यहाँ पे ब्रेजा में भाई एज मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, आप गाँव में, खेतों में, खड्डों में जब गाड़ी चलाओगे या उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाओगे तो वहां पे गाड़ी आपकी जमीन से नहीं लगेगी। नेक्स्ट है इसके इंजन्स और इसकी पावर परफॉर्मेंस। तो भाई फ्रॉन्क्स आती है 2 इंजन ऑप्शन के साथ, वहीं पे ब्रेजा में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है। फ्रॉन्क्स में आता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 89 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क। और दूसरा जो इसका इंजन है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 bhp एंड 148 Nm का टॉर्क। वहीं पे ब्रेजा में आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 103 bhp की पावर एंड 136 Nm का टॉर्क। तो अगर आपको वो किक चाहिए ना हाईवे पे, जो लोग टर्बो इंजन चलाते हैं उनको पता है कि वो किक क्या होता है। तो अगर आप उसके फैन हैं तो आप डेफिनेटली टर्बो इंजन के साथ जाएंगे और टर्बो इंजन आपको मिलने वाला है सिर्फ फ्रॉन्क्स में। अब बात करते हैं माइलेज की। देखिए
इस पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन के साथ जो माइलेज निकल के आती है ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। जो फ्रॉन्क्स की माइलेज आपको विद इन सिटी और हाईवे को अगर आप मिला के चलोगे तो भी आपको 18 से 20 इजीली दे देती है। वहीं पे ब्रेजा भी सेम रेंज में आपको 18 से 20 के बीच में माइलेज दे देगी। माइलेज के नजरिए से आपको कभी भी कोई निराशा नहीं होगी, कोई भी आप गाड़ी ले लो। नेक्स्ट है ड्राइविंग डायनामिक्स कि किसके ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही अच्छे हैं या फिर बहुत ज्यादा ही खराब है। देखिए जो ब्रेजा आती है वो बॉक्सी टाइप डिजाइन में बनी हुई है और बॉक्सी डिजाइन में आती है। वहीं पे जो फ्रॉन्क्स है वो एरोडायनेमिक्स की वजह से क्या होता है कि उसमें आपको कंफर्ट ज्यादा फील होगा। कंफर्ट के साथ का कहने का मतलब है कि आपको लगेगा जब आप ड्राइव करोगे, आप कॉर्नरिंग करोगे तो उसमें आपको ऐसा फील होगा कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रेजा में स्टेबिलिटी कम है, बट वो फील होगा अंदर से ही। वो फील सिर्फ इसलिए होगा कि उसका डिजाइन एरोडायनेमिक है। तो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि किसके साथ जाया जाए, क्योंकि फ्रॉन्क्स का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेजा अपने क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग के साथ आई है। तो सेफ्टी मतलब 100%, अगर आपका कंसर्न सिर्फ सेफ्टी ही है तो इन दोनों गाड़ियों में ब्रेजा आंख बंद करके आपको लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। तो फ्रॉन्क्स का अगर आप चारों डोर चेक कर लो, आप बोनट चेक कर लो, आप उसका बूट चेक कर लो, तो आपको ना वो फील नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे ब्रेजा उससे ज्यादा सॉलिड है और वो क्रैश टेस्ट में साबित भी हुआ है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए सेफ्टी वाइज तो 100% हमें जाना चाहिए ब्रेजा के। चलिए वीडियो को फाइनली कंक्लूड करते हैं। देखिए प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो प्रैक्टिकल गाड़ी है सिर्फ ब्रेजा। मतलब ये पर्सनल व्यू है मेरा, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट बेस्ड अपॉन जो भी पैरामीटर हमने आज डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकल गाड़ी ब्रेजा ही लगती है। लेकिन हाँ, अगर आपको टर्बो वाला फन चाहिए, क्योंकि ब्रेजा में नहीं है, अगर वो टर्बो वाला फन चाहिए तो उसके लिए आप फ्रॉन्क्स पे जा सकते हैं। बट फ्रॉन्क्स में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप टर्बो इंजन ले लिया और उसको भगाते रहो 120-30 की स्पीड पे, तो कुछ है लिमिटेशन। एक और चीज है जो मिस हो गई है यहाँ पे इसके गियर बॉक्स की। तो जो टर्बो में जो फ्रॉन्क्स में गियर बॉक्स आता है मैनुअली दोनों में वो 5 स्पीड आता है, बट ऑटोमेटिक में ब्रेजा देता है 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर, जो कि बहुत मतलब फार अवे है जो ऑटोमेटिक फ्रॉन्क्स में आता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक के लवर हैं तो भी आपको ब्रेजा में ही जाना है। गलती से भी फ्रॉन्क्स का जो ऑटोमेटिक है, अगर इन दोनों गाड़ियों की ऑप्शन है, मैं बाकी गाड़ियों की नहीं कंपेयर कर रहा हूं, अगर इन दोनों में ही लेना है और ऑटोमेटिक ही लेना है तो टॉप कन्वर्टर के साथ ही आपको जाना चाहिए। आपको वो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देगा। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक